नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रोहतास से, जहां दो अपराधियों ने युवती पर तेजाब फेंक दिया है। विक्रमगंज के एएस कॉलेज के पास की घटना बताई जा रही है, जहां दो अपराधियों ने युवती पर तेजाब फेंक दिया। युवती का चेहरा झुलस गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको रोहतास से बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। दो अपराधियों ने युवती पर तेजाब फेंक दिया। बताया जा रहा है कि विक्रमगंज के एएस कॉलेज के पास एक घटना घटी, जहां युवती मौजूद थी और वहीं पर दो अपराधियों ने युवती के ऊपर तेजाब फेंक दिया, जिसमें युवती का चेहरा झुलस गया है और फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फोन कैलाश की मम्मी रे ऐसा बात हो गई बा। अच्छा। तब हम करो हॉस्पिटल सब परिवार दौड़ के नहीं जा अनिया तो कहने कि हम गरीब आदमी पाली हम कहाँ से अब हम का कर सकता नहीं। अब हम 9 रुपया पैसा नहीं है हमारा भी, अब काना हॉस्पिटल में हम अच्छा एकरा बाद कोनो हॉस्पिटल में लेके नहीं उहे रात के ना, तो हम हॉस्पिटल में ना लेके आई। और ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि युवतियों पर आखिर किसने एसिड अटैक किया है। ये बड़ा सवाल, और इस सवाल का जवाब पुलिस को ढूंढना होगा कि आखिर कौन थे वो एसिड अटैक करने वाले, कहां हैं और कब गिरफ्तार होंगे एसिड अटैक करने वाले। क्योंकि ये देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दो अपराधी कॉलेज के पास पहुंचते हैं, वहां लड़की के ऊपर तेजाब फेंकते हैं और वहां से फिर वो फरार हो जाते हैं। युवती का चेहरा इसमें झुलस गया है। हमारे सहयोगी अजीत अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। अजीत, क्या कुछ अपडेट इस पर, क्या अभी तक कुछ जानकारी पुलिस को मिल पाई है अपराधियों के बारे में? चूंकि विक्रमगंज बाजार के आसपास के इलाके में कई सीसीटीवी लगे हुए हैं और विक्रमगंज की जो पुलिस है वो सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश में लगी है, लेकिन अभी तक उसे कोई सुराग हाथ नहीं लगी है। जैसा कि हमारी कुछ पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, चूंकि दोनों अपराधी जो थे वो हेलमेट पहने हुए थे और बाजार के तरफ ही भागे हैं जैसा कि बताया जाता है, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। बड़ी बात यह है कि उसकी पहचान भी अभी तक नहीं हो सकी है और पुलिस छानबीन में लगी हुई है। और बता दें कि जिस तरह से एक लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंका गया है, उसको काफी क्षति पहुंची है, आंखों को नुकसान पहुंचा है और शरीर के कई अंग जो है पूरी तरह से झुलस गए हैं। उसका स्थानीय एक निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई अपराधी अजीत, परिजन कुछ बता पा रहे हैं या युवती कुछ बता पा रही है कि कौन हो सकता है? क्या इससे पहले भी कोई ऐसे लोग थे जो उसका पीछा करते थे या कुछ उसे परेशान करते थे? अजीत, आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है अजीत से संपर्क हमारा टूट गया है। तो देखिए, कुछ अहम सवाल हैं। सवाल इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि घटना कॉलेज के पास की बताई जा रही है। जो युवती है वहां एएस कॉलेज के पास थी, जहां दो अपराधी पहुंचते हैं, युवती पर तेजाब फेंक देते हैं। फिलहाल पुलिस की टीम जो है अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में एक छात्र की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव की है, जहां प्रेम प्रसंग में स्नातक के छात्र की घर से बुलाकर पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद छात्र के शव को पेड़ से लटका दिया गया। मृतक की पहचान विकेश कुमार के रूप में की गई है, जो लामी चौर गांव के निवासी बब्बन भगत का पुत्र था। परिजनों का आरोप है कि विकेश कुमार गांव के ही लड़की से प्रेम करता था। लड़की के पिता और उसके परिजनों को इस बात की जानकारी जब मिली तो छात्र को कल सुबह घर से बुलाकर ले गए और हत्या करने के बाद रात में शव को पेड़ से लटका दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं इस मामले में मृतक के पिता के बयान पर कमलेश सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बहुत दिन से इंतजार में थे, 2 तारीख से इंतजार में थे कि वो लड़का मिल जाए तो हम मंगवा दें। वो किडनैप कराकर पैसा के लिए हम लोग को 4 लाख रुपया मांगा गया, लेकिन हम लोग गरीब आदमी नहीं दे पाए। वही कमलेश मैटर है, लड़का को घाटा करा दिए। कितने दिन से लापता था आपका बेटा? 2 तारीख से। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। दीघा के पास एक शव मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना से दीघा के पास एक शव मिला है। 93 नंबर पिलर के पास जलकुंभी में शव बरामद किया गया है। हत्या के बाद शव के फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शव की पहचान करने में पुलिस की टीम
जुटी हुई है। और एक और बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, जहां जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से गुस्से में देखे गए। फरियादी की शिकायत पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव को तलब किया। फरियादी की गुहार पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया गया है। लोक शिकायत निवारण अधिकारी से बात करने को कहा। सीएम ने समस्या के तुरंत समाधान का निर्देश दिया है। एक फरियादी की शिकायत पर सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत ही मुख्य सचिव को हाजिर होने को कहा। जब मुख्य सचिव हाजिर हुए तो सीएम ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से देखिए। दरअसल फरियादी ने सीएम से गुहार लगाई कि 2017 में आग लगने से उसका घर जो है वो जलकर राख हो गया था। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में उसका नाम आया तो उसे ये कहकर काट दिया गया कि 2008 में उसे इंदिरा आवास मिला हुआ है। इसके बाद उसने लोक शिकायत निवारण कानून के तहत शिकायत भी की, लेकिन उसे जान से मारने की धमकी दी गई। फरियादी की शिकायत पर सीएम ने मुख्य सचिव को खुद से फरियादी की समस्या सुनने और उसका समाधान करने को कहा है। 9/4/2017 को मेरे घर में आग लग के घर जल के राख हो गया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का सूची में नाम आया तो इंदिरा आवास से आए, घूस मांगा और सूची से नाम को काट दिया गया और मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया गया है कि जो इंदिरा आवास आपको पूर्व में मिला हुआ है, और मुझ पर धमकी भी दिया गया है कि जो केस कर देंगे, गोली मार देंगे। लोक शिकायत निवारण में भी दिया? जी सर। तो लोक शिकायत निवारण में आवेदन दिए ना सर, तो एक डेट पे गए और दूसरा डेट पे धमकी दिया गया कि जो तुम नहीं जाओगे डेट पे, तो मैं सर नहीं गया। चीफ सेक्रेटरी को बुलाई, ये सब क्या बात है? काहे नहीं गए? लोक शिकायत निवारण कानून में दिया हुआ था सर, धमकी दिया गया था सर, नहीं गए। सुनिए, तो लोक शिकायत निवारण कानून में गए क्या? इसको कौन धमकी दे दिया? उसके बाद नहीं गया, यहाँ आया है। इसकी पूरी कहानी सुनिए, जरा जानिए। इसको आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत, लेकिन फिर इसको घर नहीं बना। लेकिन एक बात हमको ये जानना है कि जब लोक शिकायत निवारण क्या है तो फिर वहाँ उसका निराकरण हुआ नहीं। सर, इसमें ये लिखा है 2008 में इसको ऑलरेडी मिल चुका है। नहीं, देखिएगा ना सर, इसको तो पहले देखिएगा ना कि लोक शिकायत निवारण कानून में गया सर। अरे 8-9 में थोड़ी लोक शिकायत निवारण कानून था। नहीं, उसको उस वक्त इंदिरा आवास मिल गया था। तो मिला है सर। तो ये बोल ही रहा है कि इसको इंदिरा आवास का मिला सर, नहीं बना है सर। तो ये क्या मतलब है? इसको इंदिरा आवास कैसे मिला ही बोल रहा है? इसका बात समझिए। इंदिरा आवास का रूल है ये क्यों इसको मिला, वो तो नहीं मिला। और लोक शिकायत निवारण अधिकारी में क्यों नहीं काम किया, ये पूरी बात देखिए, इसका समझिए पहले। काहे नहीं काम किया? बोल रहा है हमको कोई धमकी दिया, हम नहीं गए थे। पूरी बात समझिए, ये बात समझ लेते हैं फिर आप समझ, तब जाकर के ग्रामीण विकास। जनता दरबार में सीएम ने कई लोगों की समस्याएं सुनी, लेकिन पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से कई लोगों को जनता दरबार से निराश होकर लौटना पड़ा। पटना के समनपुरा मोहल्ले से आई नूर जहां का आरोप है कि उनके मोहल्ले के दबंगों ने उनके बेटे के साथ मारपीट की और उनका बेटा पीएमसीएच में भर्ती है। नूर जहां का कहना है कि अभी उनका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नूर जहां के पास मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी है, इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जो नूर जहां के पास भी है। उनके बेटे के साथ मारपीट की गई और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने उनकी समस्या को नहीं सुना और इसलिए वो सीएम के जनता दरबार में पहुंची थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से आज उनकी बात जो है सीएम से नहीं हो पाई। लेकिन उस समय भी पुलिस लीपापोती करके मामले को शांत कर दी और आज जांच भी किया जाए। ये सबका सामाजिक मामला, ये देखो उनसे जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन उस समय भी पुलिस लीपापोती करके मामले को शांत कर दी और आज
तो आपको पटना से खबर बता रहे हैं, सीएम के जनता दरबार में आज कई सारे लोग पहुंचे थे, जिसमें सीएम से बहुत सारे लोगों की बातचीत हो पाई, लेकिन कुछ लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था उस वजह से वो मिल नहीं पाए। उन्हीं में से एक नूरजहां, जिन्होंने अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि वो उनके बेटे के साथ दबंगों ने मारपीट की और उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला। मेरे साथ समस्या है कि शास्त्री नगर थाना सुन नहीं रही है। 14 तारीख की घटना है कि मेरे लड़के को मेरे बगल के लोग ने बहुत मारा पीटा है, जिसकी वजह से उसको पीएमसी में भर्ती कराया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ली है। 307 लगा हुआ, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिए हार पछता के आज हम सीएम हाउस में ही आए हैं कि घटना घटी कि मेरे पड़ोस के मेरे मोहल्ले के लोगों ने मेरे बेटे को बहुत ज़बरदस्त मारा पीटा है, जिसके कारण उसको सर में काफ़ी चोट आई है। उसके वजह से उसे पीएमसी में रेफर कर दिया गया है और अभी उसका इलाज पीएमसी में ही चल रहा है। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके के सरौन सांगू टोल गांव में शादीशुदा एक बच्चे की मां उसके प्रेमी की शादी ग्रामीणों ने करवा दी। शादीशुदा महिला से उसका प्रेमी रात में चुपके से मिलने गया था। रात के अंधेरे में दोनों की मुलाकात के बारे में जब गांव वालों को पता चला तो मौके पर ही महिला की मांग में प्रेमी से सिंदूर भरवा दिया गया। शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हाथा से दिन हाथा पांच बार पीछे से फालतू बात ना अगर पत्नी बैग लेकर ना बोल भी समझली। पटना में सड़क के किनारे शराब बिक्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एक युवक जो है वो एक ग्राहक के साथ वहां पर जाता है और रोड किनारे पूरा कचरा जहां रखा होता है वहीं से उसके अंदर से वो शराब निकालता है। और ये टीवी स्क्रीन पर आपका वो वीडियो आप देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें जो युवक है उसके पास एक ग्राहक पहुंचता है और कचरे के अंदर से देखिए वो शराब निकाल रहा है और ये वो उस ग्राहक को दे रहा है। लोग जो हैं वहां से आते हैं, आराम से उससे शराब लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ये वीडियो पटना के रामकृष्णा नगर का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में देखिए सड़क के किनारे शराब की तस्करी हो रही है, शराब बेचा जा रहा है। देखिए ये युवक जो वहां पहुंचा उसके साथ वो ग्राहक पहुंचा हुआ है। ग्राहक को शराब चाहिए तो युवक देखिए कचड़े के अंदर से शराब के पैकेट को निकाल रहा है और एक एक करके वो पैकेट, ये दूसरा और ये तीसरा पैकेट उसने उसको दिया और ग्राहक जो है वहां आते हैं, शराब लेके आराम से चले जाते हैं। शेखपुरा के सरवा गांव में 350 बीघा में एक तालाब है। यह तालाब गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं। गांव में पेयजल की कोई किल्लत नहीं है, साथ ही साथ इस तालाब में मछली का पालन भी हो रहा है। शेखपुर जिले के बरबीघा प्रखंड के सरवा गांव में लोग एक साथ तालाब को सुखाकर उसमें से मछली पकड़ रहे हैं। लोग कई साल से इसी काम को करते आ रहे हैं। पहले तो लोग 3 से 4 दिनों तक तालाब से पानी निकालते हैं, फिर एक साथ मछली पकड़कर उसे पूरे गांव में बांटते हैं। गांव के सभी लोग किसी उत्सव की तरह इस काम को करते आ रहे हैं। गांव में ये तालाब 350 बीघा में फैला है, जो गांव के खेतों में तैयार फसलों की सिंचाई का मुख्य साधन है। इससे लोगों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। बरसात के दिनों में बारिश का पानी इसी तालाब में जमा होता है, जिससे खेतों में जल जमाव नहीं होता और खेतों में खड़ी फसल खराब नहीं होती। तालाब के कारण गांव के आसपास के जल स्तर में गिरावट नहीं आती और लोगों को सूखे जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी बीच बड़ी खबर बक्सर से आपको बता दें, न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। मेडिकल वेस्ट जलाने का मामला, सिविल सर्जन ने इस पर ठोस समाधान का भरोसा दिया है। तो न्यूज़ 18 ने इस खबर को चलाया था
जो बक्सर में मेडिकल वेस्ट को जलाया जा रहा था, उसको हमने प्रमुखता से खबर जो है दिखाई थी, जिसपे सिविल सर्जन ने अब ठोस समाधान का भरोसा दिया है। सदर अस्पताल परिसर में कचरे में आग लगाई जा रही थी, जिस आग की वजह से आसपास के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती थी। लोग जो थे वो बीमारी के शिकार हो रहे थे और इस खबर को न्यूज 18 पर दिखाया गया था, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कार्रवाई इसके लिए बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी कि आगे से इस तरह घटना नहीं घटे। और इसके पीछे में आवास है और कैदी लोग को तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अब दोबारा नहीं हो। और अब बात प्रचंड गर्मी की। बिहार में अब तक की सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। रविवार को तो राज्य के मौसम इतिहास का सबसे अधिक तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया। पटना से मौसम का हाल बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। इन दिनों पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान का आलम यह है कि सुबह से ही आसमान से आग निकलनी शुरू हो जाती है। थोड़ा सूरज को देखिए किस कदर सूरज की गर्मी जो है वह तल्ख रवैया अख्तियार की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में रविवार की अगर बात कर लें तो प्रदेश के मौसमी इतिहास का सबसे अधिक तापमान 46.7 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया है। इससे पहले रिकॉर्ड 1999 में था, जब अधिक तापमान 30 अप्रैल 1999 को 46.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दरअसल तेज गर्म हवाओं ने दक्षिण बिहार की सीमा को पार कर उत्तर बिहार को भी प्रभावित किया है। 12 शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान 42 से 46.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। 19 अप्रैल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना जताई गई है पटना के इस मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा। रिपोर्ट जो मिली है मौसम विज्ञान पटना के इन वैज्ञानिकों द्वारा, उसके अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में रात में सबसे अधिक गर्मी महसूस की गई। अधिकतर जिलों में न्यूनतम जो टेम्परेचर वो 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है और प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। जो डॉक्टर हैं या जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक अगर बहुत जरूरी नहीं हो तो वो अपने घरों से बाहर न निकले, 3 बजे के बाद ही निकलें। और निश्चित तौर पर यही कारण है कि आज स्कूलों की कक्षाएं भी 11:45 पर ही खत्म कर दिए जाने का आदेश पटना में जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। और जिला प्रशासन ने यह हिदायत दी है कि जो स्कूल प्रबंधन इस बात को नहीं मानेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो बिल्कुल गर्मी ऐसी है कि आपको होशियार रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते गर्मी के साथ ही जमुई में जल संकट गहरा गया है। खराब नलों और हैंडपंपों को ठीक नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में बरहट प्रखंड के मलयपुर गांव के कई परिवारों के लिए आंजन नदी ही सहारा बन गई है। महिलाएं आंजन नदी में गड्ढा खोदकर पानी की जरूरत को पूरा कर रही हैं। लगातार बढ़ रहे गर्मी और तापमान में बढ़ोतरी के बाद जमुई जिले में पानी की किल्लत भी देखी जा रही है और खास करके वो इलाका जो नदी से सटा हुआ है। जमुई जिले का बरहट प्रखंड का मलयपुर गांव है और यहाँ पर नल जल योजना की बात करें या फिर चापा नल की बात करें, मामूली खराबी दूर नहीं हो पाई और इस कारण लोग पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर नदी में गड्ढा खोदकर पानी निकाला जा रहा है और ये एक परिवार की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मलयपुर बस्ती में कई ऐसे परिवार हैं जो पानी के लिए मशक्कत करते हैं और गड्ढा नदी में जो आंजन नदी है उसमें गड्ढा खोदकर पानी निकाल रहे हैं। अब तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं एक महिला जद्दोजहद कर रही है पानी के लिए। अच्छा सुनिएगा एक मिनट, क्या परेशानी है पानी को लेकर? पानी की परेशानी है, इधर जरा देखिएगा। हाँ, पानी की परेशानी है। ये गड्ढा खन रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, पानी लेके जाते हैं तो पीते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, नहाते धोते हैं। क्यों वहाँ हैंडपंप नहीं है? नहीं है। नल जल है? नल जल कुछ नहीं है। नल जल नहीं लगा? नहीं। तो नल जल जो सरकारी लगा हुआ ना ये आते हैं, तो वो कभी आता है कभी नहीं आता है। कभी नहीं आता है? कभी नहीं आता। तो गड्ढा नदी में इसी तरह से गड्ढा खोदते? हाँ, इसी तरह गड्ढा खन के ले जाते हैं। ये बोतल है, बाल्टी है। आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है, लड़की है और वो भी पानी निकाल रही है
कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि जैसे बालू को साइड करके गड्ढा खोद कर नदी में पानी निकाल रही। अरे क्या कर रही हैं आप? पानी भर रहे। ऊपर देखिएगा जरा। क्यों, घर के पास पानी नहीं है? नहीं। है? नल जल है वहाँ? हाँ कल है। कल है? कल पानी नहीं देता है? हाँ। तो क्यों यहाँ क्यों आ गई? खाना बनता है इससे। अच्छा, तो पानी के लिए क्या परेशानी हो रही है? पानी के लिए क्या परेशानी होती है? खाना बनाने। देख सकते हैं पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए यही पानी जाता है इनके घरों तक। और तस्वीर में हम दिखाना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो इस तरह के गड्ढे, कई गड्ढे यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, देख सकते हैं। और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मलयपुर गांव के लोग पानी के लिए कितने परेशान हैं। तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, ये आंजन नदी है और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर नदी में गड्ढे खोद कर पानी निकाल रही है, जद्दोजहद कर रही है पानी के लिए। हैरानी की बात है कि जो योजनाएं सरकारी लगाई गई हैं, हैंडपंप या नल का जल, उसमें मामूली खराबी है, अगर वो दुरुस्त करा दिया जाता तो थोड़ी परेशानी इनकी कम हो जाती। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।